guys, I'm Janvi. I'm back with my new video in which we are going to discuss question number 5th and 6th of exercise 4.2 class 10th NCERT. So our question number 5th is the altitude of a right hand triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. चलो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ हाइपोटेनियस गिवन है विच इज 13 सेंटीमीटर और हमें उसकी एल्टीट्यूड के बारे में बताया गया है विच इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। अभी हमें बेस ही नहीं पता लेकिन एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 छोटा है। अब वो बेस कुछ भी हो सकता है तो उसमें से 7 माइनस करोगे वो आपका एल्टीट्यूड है। सो स्टार्ट। फर्स्ट हाइपोटेनियस विच इज गिवन 13 सेंटीमीटर। अब बेस हमें गिवन नहीं है, ऑफ कोर्स हम उसको लेट करेंगे। सो लेट द बेस इज ऑफ कोर्स x सेंटीमीटर, आप उसको लेट कीजिए। आपको एल्टीट्यूड के बारे में बताया गया है विच इज 7 सेंटीमीटर लेस। सो बेस इज x एंड एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब आपके क्वेश्चन में राइट हैंड ट्राइंगल की बात करी गई है तो आपको एक थ्योरम पता है विच इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। आपने अर्लियर क्लासेस में पहले भी पढ़ी होगी, तो इस क्वेश्चन को हम उसी के मेथड से सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसी होती है आपकी? लॉन्गेस्ट साइड इज ऑफ कोर्स h, दिस इज राइट हैंड ट्राइंगल, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये आपको पता है पहले से। पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस, b इज बेस, बेस का स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू डालिए। हाइपोटेनियस इज 13, सो यू हैव टू पुट 13 हियर। परपेंडिकुलर इज अल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर आर बोथ आर सेम थिंग्स, सो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। बेस इज x। See, here is identity of a minus b square which is a square plus b square minus 2ab। तो आप पहले साथ के साथ इसको ओपन कर लेना नेक्स्ट इक्वेशन में। 13 का स्क्वायर विच इज 169, a is x, so x square, 7 square is 49 minus 2ab which is 14x plus x square। एक्स स्क्वायर को आप ऐड कर दोगे 169 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 एंड 49 आपके दोनों कांस्टेंट हैं, आप उनको एक साथ सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 को कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब आपकी ये जो इक्वेशन आई है आप इसको मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाली आपने इसी क्वेश्चन की एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस में करा है सेम मेथड से। तो हम इसको कैसे मिडल टर्म करते हैं? x स्क्वायर 12x प्लस 5x माइनस 60 अब इज इक्वल टू 0। इनमें से क्या कॉमन है? x, ब्रैकेट में बचा x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन है 5, ब्रैकेट में बचा x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। आपकी 2 वैल्यू आ गई, x प्लस 5 एंड x माइनस 12, दोनों आपके इक्वल टू 0 है। तो ये इक्वल टू 0 करने पे आएगी माइनस 12, ये इक्वल टू 0 करने पे आएगी 12। अब आपको भी पता है हम इसमें बेस और एल्टीट्यूड की साइड्स निकाल रहे हैं, साइड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो आप x की वैल्यू माइनस 5 नहीं लोगे। सो x इज इक्वल टू 12, यहाँ पे लिख देना नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल। तो आपको आपका बेस मिल गया बिकॉज बेस आपका किसके बराबर था? x के, और x क्या है आपका 12 सेंटीमीटर। सेम आपको एल्टीट्यूड मिल गया, एल्टीट्यूड था आपका
x माइनस 7, x कितना है आपका 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको हाइपोटेनियस के अलावा अदर टू साइड निकालनी थी। अदर टू साइड होती है आपका बेस एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स वही आपकी एल्टीट्यूड और हाइट। बेस आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज ऑल्सो अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, A cottage industry produce a certain number of pottery article in a day। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, मैंने कर लिया है। इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो इसमें मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ। आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बात की हुई है और उनके कॉस्ट के बारे में बात की हुई है। तो आपको इसकी कॉस्ट गिवन है विच इज 90 रुपीज। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको नहीं पता, आपको कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल्स दोनों फाइंड करने हैं। तो अभी हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं पता, हम उसको लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आप उसको x लेट कीजिए, x। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपकी ₹90 अपॉन x। टोटल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 90। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं पता, आप उसको x कर दीजिए अपॉन x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन में गिवन है ट्वाइस मोर देन 3 द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन दैट डे। 2 ज्यादा है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है, उस 2 टाइम्स होने के बावजूद वो 3 ज्यादा है। तो x है आपका 2 टाइम्स मीन्स 2 हो गया। अब वो मोर देन 3 है, सो प्लस 3 इक्वल टू आप कर दोगे 90 अपॉन x। x मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इवन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इज इक्वल टू 90। ब्रैकेट x को अंदर सॉल्व करो, ब्रैकेट के 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90। 90 को आप दूसरी साइड ले आइए, ये प्लस का है, अब हो जाएगा माइनस। अब ये क्वेश्चन फिर वैसे बन गया, आपको इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। तो आप इसको कैसे करोगे, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालिए। इनमें से सिर्फ मुझे x कॉमन लग रहा है, मैंने लिख दिया, अंदर बचा 2x प्लस 15। इन दोनों में से मुझे 6 कॉमन लग रहा है, अंदर बचेगा 2x माइनस माइनस प्लस, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी 90 पॉजिटिव। ओ सॉरी, हमने 6 कॉमन लिया है तो अंदर आपका 15 बचेगा। आपका एक ब्रैकेट आया x माइनस 6, दूसरा ब्रैकेट आया 2x माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों 0 के इक्वल हैं तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी बड़े ही आराम से। इधर आएगा x पॉजिटिव, इधर आएगा माइनस 15 अपॉन 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, आपकी 2 वैल्यू आई। तो आपको पता है आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो, नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लोगे, क्योंकि किसी की भी कॉस्ट, नंबर ऑफ चीज, कुछ भी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए, कुछ भी जो हमें क्वांटिटी पूछी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपके पास कुछ चीज 1 होगी, 2 होगी, माइनस में कभी कुछ चीज होती है तो नहीं होती। कभी माइनस में पैसे भी नहीं आते, हाँ बैंक बैलेंस जरूर माइनस में चला जाता है बट हमारी जेब में तो नहीं आते, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स x के बराबर था, आप उसको पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स x कितना आया 6, तो आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 6। दूसरा आपसे कॉस्ट पूछी थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको बनाने की कॉस्ट कितनी है ₹90 अपॉन x था, x आपका 6 निकल के आया तो आप उसको पुट कर दीजिए, तो आपकी कॉस्ट आएगी ₹15 और आपकी नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएंगे x। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। हम अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। तब तक लिए थैंक यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।